तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। 314 जून के बीच हुआ था। 1992 ईस्वी को हुआ था। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 178 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून के बीच 1997 ईस्वी को न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है, अमेरिका में हुआ था। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को और किस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो +5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्लस 5 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो तृतीय पृथ्वी का सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच आयोजित हुआ था। 2002 तक चला था, 2002 ईस्वी को हुआ था। जोहान्सबर्ग में हुआ था। और जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अगला छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कितने प्रतिनिधि, 2000 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अगला क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्योटो सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था। तो कहाँ हुआ था पहले ही जानिए। तो पहले हुआ था जापान में। और कब हुआ था, तो 1997 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यह कथन किसने कहे थे। तो यह कथन महात्मा गांधी का था। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास पेटी भरने के लिए कुछ नहीं लेकिन पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह कथन किसका था। तो यह कथन महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्योटो सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो क्योटो सम्मेलन में 159 देश भाग लिए थे। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने शुरू किए थे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर ने शुरू किए थे। अगला 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चिपको आंदोलन किसने शुरू किए थे। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा और 1972 ईस्वी को किए थे चिपको आंदोलन। अगला 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजित कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी को हुआ था विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन का आयोजित। अगला 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन कब किए थे। तो चिपको आंदोलन कब किए थे, तो 1992 ईस्वी को किए थे, नहीं 72 ईस्वी को।
अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग या नवीकरणीय संसाधन है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तटरेखा से कितने किलोमीटर से क्षेत्र सीमा अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 किलोमीटर तक ऐसा क्षेत्र जहाँ आर्थिक अपवार्जक कहलाता है तो हो गया तटरेखा। अगला क्या कहता है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या कहलाता है, तो संसाधन के अनियोजित विदोहन से। अगला 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितना किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो 19.2 किलोमीटर तक राष्ट्रीय सीमा संपदा निहित है। अगला 19 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते, यह कथन किसने दिए थे। तो जिमरमैन नामक वैज्ञानिक का कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण और 21 नंबर क्या कहता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाती है। तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र पर कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो कितना, 43% मैदानी भाग कहलाता है। 43% भाग मैदानी कहलाता है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है। तो पर्वतीय कितना है, 30% पर्वतीय भाग कहलाता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र पर कितना प्रतिशत भाग पठार है। तो पठार कितना प्रतिशत है, 27% भाग पठार है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जलोढ़ मिट्टी भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि तक फैला हुआ है। तो जलोढ़ मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काली मिट्टी भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है।
तो काली मिट्टी 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। काली मिट्टी भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लाल एवं पीली मिट्टी भारत में कितने करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेटराइट मृदा भारत में कितना करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर फैला हुआ है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो वहाँ का निम्नीकरण का मुख्य कारण था, वहाँ जब अधिक पानी मतलब अधिक सिंचाई होता है जिसके कारण भूमि निम्न मतलब पूरा नमी होता है। अगला 31 नंबर क्या कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड या उत्तरांचल में? उत्तराखंड या उत्तरांचल में प्रसिद्ध है। उत्तरांचल में प्रसिद्ध है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत में कहाँ है? तो राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगला क्या कहता है 31 नंबर, मेंढक प्रजनन को रोकने के लिए मतलब नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं? तो एड्रीनन का प्रयोग करते हैं जिसका मेंढक का प्रजनन रुक जाए। अगला 34 नंबर क्वेश्चन क्या, लेटराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लेटराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। और लाल होने का कारण क्या है? जब इसमें लाल होता है तो इसमें लाल ऑक्साइड होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। लाल ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है लेटराइट मृदा का। अगला 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो जलोढ़ मिट्टी का रंग लालिमा लिए और भूरे रंग का होता है। लालिमा लिए और भूरे रंग का होता है। अगला 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय असम में होती है। असम में होती है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक चावल पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में होती है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक गेहूँ कहाँ होती है? तो गेहूँ सबसे अधिक पंजाब में होती है। इसमें कैसे पंजाब होता है ये देखिए, यहाँ मतलब ज़मीन कम होने के कारण मतलब हेक्टेयर कम होने के कारण भी भैया बहुत उपजाऊ करता है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश अधिक उत्पादन करता है। किस कारण? इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो यह ज़्यादा उत्पादन करता है, मगर कम हेक्टेयर के अनुसार पूछेगा तो ये होगा, अधिक हेक्टेयर के अनुसार पूछेगा तो उत्तर प्रदेश होगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व में सबसे अधिक चावल कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? चीन में होती है सबसे अधिक चावल। विश्व में सबसे अधिक चावल चीन में होती है। और विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो ब्राज़ील में होती है सबसे अधिक कॉफ़ी। सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है? तो ब्राज़ील में होती है। क्या है 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में सबसे अधिक ज्वार बाजरा कहाँ होता है? तो ज्वार बाजरा महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में होता है। अगला, दक्षिण भारत की सबसे अधिक गन्ना कहाँ होती है?
तो दक्षिण भारत की सबसे अधिक गन्ना कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र में होती है सबसे अधिक गन्ना। चौवालीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक गन्ना कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, विकास के आधार पर कैसे 4 भागों में बांटा गया? तो विकास के आधार पर जैसे समभाविक हो गया, ये सब मतलब विकास का ही एक भाग है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक काजू कहाँ होती है? तो केरल में होती है सबसे अधिक काजू। काजू सबसे अधिक कहाँ होती है? केरल में होती है। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 47 नंबर, भारत में सबसे अधिक नारियल मसाला किस राज्य में होती है? तो किस राज्य में होती है? केरल में होती है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? विश्व में सबसे अधिक चाय किस राज्य में होती है? तो विश्व में सबसे अधिक चाय चीन में होता है। लेकिन सबसे अधिक उपभोक्ता कौन करता है? तो भारत करता है इसका उपभोक्ता सबसे अधिक। अगला क्या कहता है? विश्व में सबसे अधिक गेहूँ किस राज्य में होती है? विश्व में सबसे गेहूँ किस देश में होती है? तो देश में पूछेगा तो चीन होगा। किस देश में होता है? तो चीन में होता है गेहूँ सबसे अधिक उत्पादन। अगला 50 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक मूंगफली किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक मूंगफली गुजरात में होता है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन क्या? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर मतलब जैव संसाधन अजैव संसाधन, उत्पत्ति का 2 भाग होता है। अगला 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है मतलब नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अगला 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। और 54 नंबर क्या है? मंदिर और मस्जिद पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन हैं? तो सामुदायिक संसाधन में आते हैं। सामुदायिक संसाधन में आते हैं। अगला क्या कहता है? 55 नंबर क्वेश्चन क्या? कपास की खेती किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? तो काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती मानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। आज का इतना ही वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी का सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ाएंगे। आज फर्स्ट लेसन था, अगला वीडियो सेकेंड लेसन के बारे में पढ़ाएंगे।